हाँ तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 30 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे बिहार बोर्ड मैट्रिक जो मॉडल पेपर आया है 2023 का। तो आज हम लोग 31 से लेकर 45 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, और जिनको भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा वो कमेंट कर देंगे ताकि उनको फुल सॉल्यूशन फिर से अलग से दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके सामने है तो आप उसे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए जहाँ भी आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन में उसको आप क्लिक करके निकल जाएगा। ऐसे इसको बनाएंगे कब, जब बनाने में आ जाएगा, जैसे 2 नंबर में पूछते बनाने के लिए। तो इसे बनाइएगा कैसे, तो देखिए बता देता हूँ क्या लिखा हुआ। शेक स्क्वायर 44 डिग्री, ठीक। इसको हम लोग देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री और -46 डिग्री, -46 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे। यानी 90 डिग्री में से 46 जाएगा तो 44 आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये एक फार्मूला हो गया। और ये कौन सा फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का, होता है कॉसेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 46 डिग्री का, आ गया 46 डिग्री। यानी इसका मान क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर 46 डिग्री, यही है ना। यानी सेक स्क्वायर की जगह आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर 46 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1 होता है। और आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी इक्वल है तो इसलिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जहाँ पे भी जिस ऑप्शन में आपको एक दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या करना है, उसी को आपको कलर कर देना है, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन है। 32 नंबर देखिए क्या लिखा है, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, इसका क्या होगा। तो इसका भी 1 नहीं आएगा, इसका आगे 2 आ गया है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी इसका 2 आंसर आएगा, ठीक। आप देख सकते हैं कैसे, इसको मैं बताता हूँ। अब देखिए इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों में 2 है तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, यही बच जाएगा हमारे सामने। अब इसको आप चेंज कीजिएगा 90 माइनस थीटा वाला पे, तो क्या लिखिएगा 2 इंटू कॉसेक सेक स्क्वायर 90 डिग्री, सेक स्क्वायर 90 डिग्री -37 डिग्री इसको लिख सकते हैं आप। तो इसको जब लिख दिए तो इसके इक्वल टू का हो जाएगा, इसके इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -37 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। टू तो आपका कॉमन हो जाएगा, टू आपका कॉमन है दोनों में, तो इसका वैल्यू हम अभी निकालेगा कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री। अब देखिए आगे कि इसका वैल्यू क्या आया है हमारा 37 डिग्री आया है, कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री इसका। तो दोनों में 2 कॉमन है तो लिख लीजिए 2, और इसका वैल्यू कितना आया था, तो कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री आया था, ठीक। इधर माइनस में कॉट स्क्वायर 37 डिग्री का है कि 2 कॉमन में लिए हैं हम। अभी देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम हो गया है अब। तो इस दोनों यानी जब माइनस में रहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी 2 और मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है ना 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर आप सभी के सामने है कि कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री, देखिए क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री का मान क्या होगा। इसका भी वही 1 आएगा, देखिए 1 आएगा। अब कैसे, इसको भी हम बना देते हैं भैया, ये मत बोलिएगा कि सर आप बताया नहीं थे। देखिए कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री को चेंज करेंगे तो वही सेम प्रोसेस, क्या कॉसेक ये सी होगा, कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल टू में लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये माइनस है 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो क्या होगा, इसका एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो सेक स्क्वायर 55 डिग्री आ गई, क्या आ गई, सेक स्क्वायर 55 डिग्री। अब माइनस में इसके बाद क्या है, ये टेन स्क्वायर 55 डिग्री, तो लिखिए यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। अब आपको याद आएगा कि ये एक फार्मूला होता था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता था 1 होता था। ये फार्मूला, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का होता है 1 होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों 55 डिग्री है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी जिसमें आपको एक दिखाई दे उसको आपको कलर कर देना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे अधिक नंबर आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही आएगा। और देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, अभी लगातार इसके पहले भी उस वीडियो में भी आया था, और इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन भी आपका यही है, चौथा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर, कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा और कोस थीटा एक ही वैल्यू होती है, जहाँ पे बराबर होते हैं वो वैल्यू होती है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। और यही नहीं, कोसेक थीटा और सेक थीटा भी 45 डिग्री इक्वल होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा भी
45 डिग्री इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, एक ये वाला और एक कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा जो होता है वो भी 45 डिग्री का, और एक होता है टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा वो भी होता है 45 डिग्री का, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमसे परीक्षा बने हैं कि टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा कैसे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाटा में कोस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा मल्टीप्लाई करना है। कोसेक थीटा बराबर का लिख सकते हैं, तो एक बटा में साइन थीटा का लिख सकते हैं, एक बटा में साइन थीटा। अब सेक थीटा बराबर का लिख सकते हैं, तो एक बटा में कोस थीटा, एक बटा में कोस थीटा। अब देखिए ना ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर एक से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और नीचे कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी क्या आया 1/cos स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या आया 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जी, तब क्या करेंगे, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब ये नहीं कि जो आप बनाए वो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन गलती नहीं, उसका और सॉल्यूशन आप कीजिएगा कि उसको तोड़ने पे क्या और कुछ आ सकता है, यदि आ रहा है, यदि वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो उसको ही आप कलर कीजिएगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हम सभी के सामने क्या है, तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर आप tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं, और tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि लंब बाई आधार होता है, यानी शॉर्टकट में L/A याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, L/A। इसके फॉर्मूला पूरा साइन कोस tan का जो फॉर्मूला होता है याद करने का, इसका क्या सूत्र होता है, लाल बाई कॉक का, याद रखिएगा लाल बाई कॉक का। तो अब देखिए ये हमारा L/A का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आपको कोण जरूरी पड़ेगा। तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को स्क्वायर में जोड़ा जाता है रूट में, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 और 16 25, यानी इसका रूट 5, यानी कोण जो होगा वो हमारा 5 आएगा, याद रखिएगा। देखिए ये आपका एक इक्वेशन पे भी चलता है, याद रखिएगा। जब आपका आधार 3 दिया हो, लंब 4 दिया हो, या फिर लंब 4 दिया हो आधार 3 दिया हो, तो इसका कोण 100% 5 ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, याद रखिएगा। लंब आधार आपस में चेंज हो जाएगा 3 4 4 3, बट आपका जो कोण आएगा वो हमेशा 5 आएगा, तो इसका कोण क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब हमारा कोण 5 आ गया, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो एच इक्वल टू हमारा क्या आया, एच यानी कोण, एच इक्वल टू हमारा आया एच इक्वल टू 5, और आधार आधार यानी बेस, बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा 3 है। ये क्या होता है, लंबाई आधार होता है ना, तो नहीं, बेस हमारा क्या है, तो बेस हमारा 4 है, और लंबाई लंबाई जो है हमारा वो कितना है, तो हमारा 3 है, लंबाई कितना है, 3 है, यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 3 है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है माइनस साइन स्क्वायर, तो पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखें, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा में करण, आधार बटा में करण। अब आधार कितना है भैया, तो देखिए ना आधार हमारा हो जाएगा ये वाला टेन थीटा बराबर का है 3/4 ना, टेन थीटा बराबर 3/4, इसका होता है लंब, और बटा में आधार हमारा, याद रखिएगा कोण 5 है, तो आधार कितना है 4 है, तो 4, कोण कितना है 5, तो 5। अब देखिए साइन थीटा बराबर का होगा, तो साइन थीटा बराबर जब इसका 4/5 आए तो उसका 3/5 आएगा, क्लियर। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16/25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25। ठीक, अब इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, तो एलसीएम तो 25 ही हो जाएगा, और 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 7/25 आ रहा है क्या ऑप्शन में कहीं, 7/25, तो 7/25 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है, और इस क्वेश्चन को जब आपको दिखाई दे कि tan cot वाला फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे कोसाइन या फिर एक दूसरे से रिलेटिव बन रहा है और बीच में प्लस है, तो इसका आंसर आपका 2 आएगा। देखिए कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। सबसे पहले आप क्या करना है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो किसी एक को चेंज कीजिए, तो ऊपर वाला को देखिए हम चेंज कर रहे हैं, क्या है tan 23 डिग्री ना, तो लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो 90 में 67 जगह tan 30 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी कम नहीं हुआ, tan 30 आ गया ना जी। और इसका tan 90 माइनस थीटा बराबर का होता है cot थीटा, यानी cot 67 डिग्री हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू cot 67 हो जाएगी, और नीचे भी cot 67 है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सेम यहाँ पे भी करेंगे ना, तो यहाँ भी कट के हमारा 1 आ जाएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो एक एक हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यदि आप लोगों को समझ में नहीं एक्सल दूसरा कैसे होगा, देखिए दूसरा भी कर दे रहा हूँ, कॉस, एक मिनट, देखिए दूसरा कॉस क्या है 12 डिग्री ना, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 78 डिग्री। ठीक, तो हो जाएगा कॉस 12 डिग्री, तो इस कॉस 90 माइनस थीटा पर क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 78 डिग्री, तो ये कट नहीं जाएगा जी, साइन 78 साइन 78 एक हो जाएगा, एक यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है, दो सिक्कों की उछाल में, दो सिक्का को जब उछाला जाएगा तो संभव परिणाम कितने आ सकते हैं, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, जितना भी एक सिक्का हो उसको जितना बार उछाला जाए, एक सिक्का दिया जाए उसको जितना बार उछाला जाए तो उसको 2 के पावर कर दीजिएगा,
यानी अगर n बार बोले तो 2 के पावर n हो जाएगा, अगर 1 बार बोले तो 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 बार बोले तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो यानी ये क्या बोले, 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम है, 2 सिक्का को एक बार उछालिए या एक सिक्का को 2 बार उछालिए, ये परिणाम इतना ही आएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4। ठीक, समझ में आया। तो देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हम सभी के सामने है। 39 नंबर की, एक पासे को फेंकने पर, एक पासा को फेंका जाता है तो उस पासा को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने पर एकता। तो देखिए जब अंक 6 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। पासा में कौन कौन सी संख्या होती है, पासा मतलब वही जो आप लूडो छक्का खेलते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5, और छक्का को तो लाना नहीं है, तो छक्का नहीं लाना है तो देखिए क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। और टोटल परिणाम कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, यही होता है ना। आ कितना सकता है, 5 आ सकता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, 5/6, क्योंकि परिकता बराबर का होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो ये कुल परिणाम हो गया, ये अनुकूल परिणाम हो गया, यानी 5/6 देखिए तो है कहीं, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 39 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक फार्मूला होता है कि परिकता है और परिकता नहीं है, उस दोनों को जोड़ने पर आपका 1 आता है आंसर। ठीक, यानी किसी भी चीज़ की जो परिकता होगी, अधिकतम परिकता वो एक ही होती है, ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए जब भी इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, जब 1 में से इसको माइनस कीजिएगा ना तो 93 और 700 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर ये इसका आएगा। ठीक, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप 1 से माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका परिकता यानी प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन है। 41 नंबर क्या है कि एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक है, यादृच्छिक मीन्स होता है कि बिना देखे हुए निकाली जाती है, तो इसके सफ़ेद होने की परिकता, सफ़ेद होने की, सफ़ेद होना है, यानी अनुकूल परिणाम कितना है, तो 4 है, अनुकूल परिणाम सफ़ेद होने की 4 टोटल, यानी कुल परिणाम तो 4 6 4 10 10 17 17 3 20, यानी 4/20, और इसको कटाएंगे तो कट भी जाएगा, 4 1 4 और 4 5 20, यानी 1/5। देखिए तो 1/5 है का कहीं ऑप्शन में, तो देखिए ना ऑप्शन नंबर डी आपका 1/5 है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, 1/5 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन हम सभी के सामने है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा बराबर का होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर का होता है, फॉर्मूला याद रखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी p/h यानी हाइपोटेनस। ठीक, लंब बाई कोण होता है, और कॉस थीटा बराबर का होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कोण। क्या होता है, आधार यानी बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए बेस बाई हाइपोटेनस और ये पी, तो यहाँ पे तो बी दिया नहीं ना है हमारा, p/h, तो p/h यानी a/b दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं बताया, यहाँ पे बताता हूँ कि कभी भी आप कोण निकालिएगा तो क्या होगा कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा कब, जब एच निकलेगा था, यानी कोण निकलेगा था। लेकिन इस दोनों में से कोई भी आप निकालिएगा तो उसको एच स्क्वायर में से माइनस करना होगा, याद रखिएगा। यानी यदि आपको पी निकालना है तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि बी निकालना होगा तो भी यही फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पे आपका पी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है बी निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो बेस बराबर बी में से एक को घटाएंगे, यानी रूट में क्या हो जाएगा, बी बराबर बेस बराबर बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटा में हाइपोटेनस, तो बेस यानी ये वाला ऊपर आएगा। तो देखिए तो ये वाला ऊपर कहाँ कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में एक ही जगह दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा दो रहता, एक का ये दे रहता है बटा में ए दिया रहता, तो आपको ये कैसे आप पहचानते कि ये है, तो पहला ऊपर वाला तो क्लियर, नीचे क्या आ सकता है, तो नीचे जो इसका है वहीं इसका भी आएगा, कॉस थीटा का भी, कि दोनों के बटा में कौन होता है, तो इसके बी है तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो ऐसे होगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से बनाइएगा एग्जाम हॉल में, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को एकदम आप इत्मीनान से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा तो फिर आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, और जब ये क्वेश्चन जब आपका रॉन्ग होगा तो ये एक नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है कि आपका टॉपिक वाइज नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, आप इसको कलर कीजिएगा तो आपका नंबर कन्फर्म हो गया। और देखिए हड़बड़ाहट में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ये इसका आंसर होगा, लेकिन आपको यहाँ 2 दिखाई दिया, आप इसको ही कर दिए, तो ऐसा भी हो जाता है। आप कलर कर रहे हैं कोई दूसरा, उसका आंसर आपको पता है कि ये वाला होगा, लेकिन आप कलर कर देते हैं दूसरा, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए एग्जाम हॉल में इत्मीनान से दे आप अपना। देखिए 43 नंबर क्या है, 43 नंबर है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान है। अब देखिए एक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, एक कोण जब 90 डिग्री का हो गया तो बचता है कितना, 2 कोण, तो 2 कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और इसी दोनों कोण को जोड़कर आपको कॉस का मान बताया। देखिए ना, तो ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री का आपको मान बताना है। तो कॉस 90 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान आपका होता है साइन 0 डिग्री का। ठीक, साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है भैया, तो 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए का होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
का होल स्क्वायर का मान होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान आपको पता है क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक, ये वाला आपका 8.4 शायद चैप्टर में आपका दिया हुआ है, 5 नंबर का एक 5 क्वेश्चन का 1 नंबर सवाल होगा। ठीक है, शायद आप इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ठीक, इसको लॉन्ग प्रोसेस में जो लॉन्ग में बनाने वाला होता है उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जब बताने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको इसका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये वाला रट जाना कि इसका क्या होता है। ठीक, इसका कैसे होता है ये मैं बता दूंगा एक लॉन्ग, यानी जब लॉन्ग वाला 2 नंबर का वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला आना चाहिए। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान। ये फॉर्मूला आपको आएगा तो ये वाला आप इजीली बना सकते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे हम लिखे सर, तो इसका फॉर्मूला यदि आपको याद करने में तकलीफें हो रही है, याद नहीं हो पा रही है, तो इसका फॉर्मूला आप चुटकी भर में निकाल सकते हैं, यानी 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये मैंने आपके ये VPC सेंटर जो चैनल है इस पर मैं बना के ये वीडियो डाल दिया हूँ, और यदि इसका आपका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिए कि कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है। ठीक, ये क्वेश्चन यानी 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका क्या रहेगा, HW क्वेश्चन है, और इसको आपको करके लाना है घर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।